जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे 4 बौद्ध संगीतियों की, जिनको एक बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पुनः 2 बौद्ध संगीतियों की बात हम लोगों ने की थी, तो मैंने आपको सामने इंडेक्स बना रखी थी, बौद्ध संगीति। इसके बाद में समय, इसके बाद में स्थान, इसके बाद में शासक, इसके बाद में वंश, इसके बाद में विवरण, अध्यक्ष, और इसके बाद में विवरण। ये इस प्रकार का हम लोगों ने इंडेक्स बनाया था। और इस इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी 4 बौद्ध संगीतियों की, जिनमें से 2 बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने आपको बताया। और आज हम तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति की बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम तीसरी बौद्ध संगीति की, उसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति। तो 1, 2 और 3 और 4। तो मैंने आप लोगों को प्रथम बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, प्रथम बौद्ध संगीति का समय काल मैंने आपको बताया था 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह और शासक था अजातशत्रु। वंश था हर्यक वंश और अध्यक्ष था पूर्ण महाकश्यप। और विवरण था सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया था कि दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। इसके ये जो है वैशाली नगर में हुई थी। और इस समय जो शासक था कालाशोक, जो जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। और यह शिशुनाग वंश का शासक था, शिशुनाग वंश। और इसके बाद में ये अध्यक्ष जो बना था, जिसका नाम था सावकमीर, या जिसको कहा जाता है सर्वकामिनी। और इसके अंदर बौद्ध धर्म प्रथम बार 2 भागों में विभाजित हुआ, महासंघिक और थेरवाद। इसके बाद में आज हम बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगीति की, जो इंपॉर्टेंट बौद्ध संगीति है। और तीसरी जो यह तृतीय बौद्ध संगीति जो है, वो आपके 251 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। और ये जो हुई थी, वो हुई थी पाटलिपुत्र नगर के अंदर। पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है और बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र में। इस समय जो शासक था वो था सबसे इंपॉर्टेंट सम्राट अशोक, द मौर्य डायनेस्टी ऑफ इंडिया। मौर्य साम्राज्य का शासक था ये, मौर्य वंश का शासक था ये। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। सम्राट अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है। और इसके अध्यक्ष जो थे, वो थे मोगलीपुत्तिस जो थे, वो इसके तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और इसके अंदर तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर अभिधम पिटक की रचना हुई है। अभिधम पिटक की रचना हुई है, याद रखना। मोगलीपुत्तिस के नेतृत्व में
ये संगीति हुई थी और इसके अंदर अभिधम पिटक की रचना हुई और बौद्ध धर्म के नियमों को कठोर बनाया गया। बौद्ध धर्म के नियमों को कठोर बनाया गया। बौद्ध धर्म के नियमों को कठोर किस लिए बौद्ध संगीति के अंदर बनाया गया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र नगर में हुई। इस समय जो सम्राट थे वो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक थे। मौर्य वंश था, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और बौद्ध धर्म के नियमों को कठोर बनाया गया और साथ ही अभिधम पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो चौथी बौद्ध संगीति है वो ही है प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी मतलब पहली ईस्वी के अंदर हुआ ये बौद्ध संगीति हुई और ये हुई है कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर हुई है? कुंडलवन कश्मीर में ये बौद्ध संगीति हुई है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर की चौथी बौद्ध संगीति हुई और इस समय जो शासक था वो था सम्राट कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था सम्राट कनिष्क। और इस समय जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो थे वो तो थे आपके वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे, ये ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष जो थे वो आपके थे अश्वघोष। इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथी बौद्ध संगीति के अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। इसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है वो आपके दो शाखाओं में बंट गया था। पहली जो शाखा थी जिसका नाम था हीनयान और दूसरी वो शाखा जो थी जिसका नाम था महायान। मतलब ये है कि हीनयान जो शाखा थी वो भगवान बुद्ध को जो है एक महापुरुष के रूप में मानती थी, एक पुरुष के रूप में, एक महापुरुष के रूप में। और महायान शाखा के जो अनुयायी थे वो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे। तो हीनयान और महायान दो शाखाओं में जो बौद्ध धर्म बंटा था वो थी चौथी बौद्ध संगीति। तो देख चार ये जो बौद्ध संगीतियां हैं बौद्ध धर्म की, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 400 बौद्ध संगीति 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। फिर पहली बौद्ध संगीति राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ये राम ये पाकू ये इसका सूत्र है। इस समय शासक थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अकाक इस प्रकार इससे आप याद रख सकते हैं। फिर हर्यक और इसको जो है याद रख सकते हैं हसी, मौर्य और कुषाण, मतलब हर्यक, शिशुनाग, मौर्य और कुषाण। फिर पूर्णमाकश्यप, सावकमिस, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो दूसरी और चौथी में बौद्ध धर्म की दो शाखाएं आपको देखने को मिलेगी और पहली के अंदर सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई। तो इस प्रकार से ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप लोग इंडेक्स बनाकर भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद में बची हुई कुछ बातें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसकी चर्चा हम लोग 2 मिनट के लिए करेंगे। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ पर हुआ है। बौद्ध धर्म जो है किस प्रकार से पूरे भारत के अंदर इसका प्रचार प्रसार हुआ और इसकी स्थापत्य कला के बारे में, चित्रकला के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना भाई। तो बौद्ध धर्म के बारे में आगे बात यह है कि बौद्ध धर्म जो है वो सम्राट बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो स्तूप है, स्तूप का मतलब होता है इस प्रकार की आकृति जमीन के ऊपर, अर्धचंद्राकार आकृति और ये इसके ऊपर वृष्टि बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर इस प्रकार की जो आकृति बनी हुई होती है उसको स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर स्तूप ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया, जावा के अंदर है। आपको पूछा जा सकता है कि
कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया, जावा के अंदर। इसका निर्माण किसने किया था? शैलेंद्र राजाओं ने। किसने किया था? शैलेंद्र शासकों ने। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके अलावा भी सम्राट अशोक का सांची का स्तूप, सांची, अमरावती और वो सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप और बरहुत का स्तूप, बरहुत का स्तूप, बरहुत का स्तूप देखिए ना, स्तूप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर जो पंचशील सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के अंदर जो पंचशील सिद्धांत है, इन पंचशील सिद्धांतों जो है वो कहां से लिए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद जो बौद्ध धर्म के अंदर पंचशील सिद्धांत हैं वो कहां से लिए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद से लिए गए। ठीक है। इसके बाद में बौद्ध धर्म के अंदर शून्यवाद और विज्ञानवाद जो पद्धति चली थी, शून्यवाद और विज्ञानवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद जो बौद्ध धर्म के अंदर पद्धति चली थी, इसका प्रभाव शंकराचार्य पर पड़ा था। शंकराचार्य जो भक्ति आंदोलन के जनक जो माने जाते हैं भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, शंकराचार्य, तो ये शंकराचार्य के सिद्धांतों पर इसका शून्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव पड़ा, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध, ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। इसके बाद में बौद्ध धर्म के अंदर जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला का जो निर्माण हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध की जो सबसे पहले मूर्ति बनी थी वो बनी थी गांधार मथुरा शैली के अंदर। किस शैली के अंदर बनी थी? मथुरा शैली में। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली में। ठीक है भाई। इसके अलावा भी गांधार शैली में भी काफी मूर्तियां बनी हैं। सर्वाधिक मूर्तियां जो है वो गांधार शैली में बनी है। सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी है? गांधार शैली में। और पहली भगवान की मूर्ति किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली में। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद आगे भी हम लोग देख सकते हैं कि भगवान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। सम्राट अशोक ने अपनी बेटी और बेटा जो था महेंद्र और पुत्री जो थी जिसका नाम था संघमित्रा, इसको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। इसके अलावा भी खूब सारे लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है जापान, श्रीलंका, भारत, चीन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा, नेपाल, इस प्रकार के देशों के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। और इसी के साथ आज जो है यह हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।